दिनांक 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य और शनि दोनों ही कुंभ राशि में युति करेंगे और ये युति बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा एक महीने में ही अपना गोचर पूरा करते हैं और साल में वो लगभग पूरा 12 राशियों का गोचर पूरा कर लेते हैं। तो इस वजह से ये 2023 में ऐसी युति है जो दोबारा 2023 में नहीं बनेगी। तो आपको इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसके जो प्रभाव हैं, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब कर्क लगन वालों के लिए इस युति का प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, कर्क लगन के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का जो स्वामित्व है आपकी कुंडली में वो सेकंड हाउस का है और शनि आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम दोनों के ही स्वामी हैं। इस वजह से इन सभी भावों पर इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा आपके चार्ट में शनि कितने स्ट्रांग है और सूर्य का प्रभाव आपके चार्ट में कैसा है। अब क्योंकि ये युति आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, तो अष्टम भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, अष्टमेश आपका कहाँ बैठा हुआ है, यानी शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक मेन बात निकल के आ रही है वो ये कि यहाँ पर जो शनि है वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हालांकि वो अपने ही घर में तो कुछ आपके लिए बुरा नहीं करने वाले। इसी तरह से सूर्य का जो प्रभाव है आपको इस युति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य स्टार्टिंग और एंड में तो शायद इतना स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन वो शुरुआत से बाद में बीच के समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, अपने आप को वो बहुत अच्छी स्थिति में भी पाएंगे। तो उस वजह से कुछ ना कुछ आपके दुर्घटना होना, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना, इस प्रकार के चांसेस, और आपके किसी भी प्रकार से अगर कोई विरासत में आपको संपत्ति मिल रही है या पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद अगर आपके चल रहा है तो कुछ डिस्प्यूट जरूर क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन शनि के यहाँ होने की वजह से आपको उसमें न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। तो जो भी कर्क लगन वाले लोग हैं, अब उनको ये भी चेक करना जरूरी है कि क्या उनका चंद्रमा इस युति से प्रभावित होगा। क्या आपका शनि या सूर्य से चंद्रमा प्रभावित है चार्ट में, तो इस युति का सबसे ज़्यादा प्रभाव फिर आपको अपने मन पर भी देखने को मिलेगा। अब मेन बात यह है कि आपका जो शनि है वो सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश अष्टम में आ रहे हैं ऑलरेडी गोचर में, तो आपके जो जीवन साथी है, जीवन साथी की सेहत को लेकर या आपके जो इनलॉज हैं उनके साथ संबंधों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। इसी तरह से आपके अपने इनलॉज के साथ कुछ ना कुछ कहासुनी होना या उनके साथ कुछ विवाद होना और उनके साथ कोई ना कोई बात को लेकर इस प्रकार की कहासुनी क्रिएट होना कि आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप कुछ ना कुछ इलीगल काम करते हैं या इलीगल तरीके से आप कोई भी काम करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान झेलने को मिल सकते हैं। अब मेन बात ये है कि आपको सूर्य यहाँ होने की वजह से अगर जिन जातकों का कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो वो आपका निपट सकता है, क्योंकि शनि है यहाँ पर, शनि न्याय के देवता हैं और निश्चित रूप से आपको इसमें न्याय मिलने ही वाली है। अब सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो धन बढ़ने के आसार हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो या वाद विवाद हो या कोई भी मैटर को आप सुलझाएं तो वहां पर आपको जीत मिलेगी, जिससे आपको या तो प्रॉपर्टी का फायदा होगा या धन का फायदा अवश्य होगा। इसी तरह से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी आप जरूर बरतें। हालांकि शनि अपने घर में होने की वजह से आपको कोई विशेष नुकसान तो नहीं होगा, पर फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। इसी तरह से आपके जो फादर हैं, फादर के साथ कुछ हद तक रिलेशंस आपके बिगड़ भी सकते हैं और देखा जाए तो फैमिली के साथ भी आपके कुछ ना कुछ रिलेशंस को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। अब शनि क्योंकि उतने स्ट्रांग नहीं है तो शनि का प्रभाव उतना ज़्यादा है नहीं, और जितना प्रभाव शनि का है वो अच्छा ही है। इस वजह से भी आपके लिए ये युति काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल प्रभाव इस युति का आपको देखने को मिल सकता है। अब मेन बात है कि आपके ये करियर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि सूर्य है वो आपके करियर के कारक हैं, क्योंकि सूर्य करियर के कारक होते ही होते हैं और आपको प्रमोशन वगैरह मिलना, इस प्रकार का कोई अगर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये युति का जो प्रभाव है बेनिफिशियल हो सकता है। अब मेन बात ये है कि यहाँ पर जो शनि है वो आपके दसम भाव को भी देखेंगे यहाँ से, तो करियर पर आप अवश्य प्रभाव देखेंगे। और करियर के हिसाब से अगर देखा जाए, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जातक अष्टम भाव से रिलेटेड जैसे कोई रिसर्च कर रहा है या कोई इस प्रकार का कोई भी काम कर रहा है, मिस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, अकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, उन जातकों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इस युति का प्रभाव किन लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? जिनकी सूर्य की दशा चल रही हो, क्योंकि सूर्य इस युति में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। भले ही वो स्टार्टिंग में और लास्ट में इतने पावरफुल ना हो, लेकिन शनि के पास कुछ विशेष पावर नहीं है, तो शनि यहाँ आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है वैसे तो, पर फिर भी सूर्य के साथ इनकी बहुत गहरी शत्रुता है। इस वजह से
कुछ हद तक आपको इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि आप कभी कभी कोई डिसीजन ले रहे हैं लेकिन उसको बार बार आप बदल भी रहे हैं। तो आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो कभी कभी टूटेगी भी। और आपका लगन, क्योंकि चंद्रमा का लगन है, तो चंद्रमा का लगन होने की वजह से अगर चंद्रमा आपके स्ट्रांग नहीं है तो आपको कुछ हद तक इस युति में डर भी लग सकता है, मन में थोड़ा भय भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस युति को देखना चाहिए। मेनली इस युति के दौरान आपको फोकस करना चाहिए किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी विवाद ना हो, अगर होता भी है तो आप उसको लीगल तरीके से सुलझा लें। तो इस प्रकार के प्रभाव कुछ आप लोगों को कर्क लगन वालों को देखने को मिल सकते हैं।